ज्ञानवानी सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। तो आज अमित शाह रायपुर आ रहे हैं और इस दौरान वो प्रदेश में चल रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा भी करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के 30 सितंबर को होने वाले दौरे की तैयारी और इन तमाम चीजों, एक महत्वपूर्ण बात के प्रत्याशियों की दूसरी सूची, इसे लेकर भी वो चर्चा करेंगे। जी हाँ ललित, देखिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है दौरे कर रहा है छत्तीसगढ़ के, और ये बेहद ही खास माने जा सकते हैं आगामी चुनावों के लिहाज से। और दूसरी सूची भी जबकि जारी होनी है, जिसका इंतजार है, लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाली है, इस पर भी मंथन होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का दौरा है तो उसे लेकर भी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर स्थिति बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन परिसर में प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को चुनावी रणनीति पर गुरु मंत्र भी देंगे। तो आज जो कार्यक्रम है वो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1:15 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, माना एयरपोर्ट। यहां से वो सीधे जाएंगे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद शाम 7:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 7:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज रायपुर के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और जैसे कि अभी ऋतु ने भी जानकारी दी, प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आगामी चुनाव को लेकर एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट आनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मध्य प्रदेश की जब से दूसरी लिस्ट आई है तब से छत्तीसगढ़ की सियासत एकदम गर्म है। वहां जिस तरीके का फॉर्मूला अपनाया गया है, इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे बेहद ही खास ललित उनका दौरा होने जा रहा है। चूंकि देखिए आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का भी दौरा है, इसकी तैयारियों का जायजा तो लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ आपने जिस तरह से जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की दूसरी सूची जब से जारी हुई है तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बड़ा धमाका ऐसा जैसा मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है वैसा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है, और यहां पर भी दिग्गजों को कमान सौंपी जा सकती है और इसकी अटकलें अब कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो हो सकता है कि जल्द अब सूची भी जारी हो जाए, इस पर मंथन भी आज अमित शाह कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर, कुछ घंटों का हालांकि ये दौरा होगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाएंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद वापस रायपुर एयरपोर्ट के जरिए वापस दिल्ली। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, उनसे चर्चा करेंगे, प्रभारियों से चर्चा करेंगे। परिवर्तन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, अलग अलग जो परिवर्तन यात्रा निकली है उनका क्या प्रतिसाद मिला है, किस तरह का फीडबैक है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, आज मिशन छत्तीसगढ़ पर शाह आने वाले हैं, आखिर हम क्या माने, किन मायनों में ये खास होगा दौरा, और ये माने हम कि जल्द दूसरी सूची जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, अमित शाह आज दौरे पर हैं। वो करीब 1:15 बजे यहाँ पे आएंगे, रायपुर आएंगे और सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाएंगे। यहाँ संगठन की बड़ी बैठक लेंगे, करीब 5 घंटे बैठक चलने वाली है। 2 बजे से 7 बजे तक बैठक होगी। इसमें परिवर्तन यात्रा से जुड़ी स्थितियों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही टिकट पर चर्चा होगी और विधानसभा की चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी। बता दें कि अमित शाह आने से पहले जो केंद्रीय मंत्री आए थे कई क्षेत्रों में भ्रमण के, उनसे भी उन्होंने टोह लिया है कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। ऐसे में सीधे तौर पे संगठन के बड़े पदाधिकारियों से समीक्षा करेंगे। संगठन ने भी कल बैठक लेके अमित शाह के बैठक की तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें क्या रिपोर्ट देना है, किस तरीके से उनके सामने रिपोर्ट रखना है, इसकी भी बात हुई है। ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक है अमित शाह का, वह इसलिए भी कि 2-3 दिन बाद 30 सितंबर को
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे। इसके बाद वो 3 अक्टूबर को जगदलपुर में सभा करेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी तैयारियां अभी जोर शोर से बीजेपी की चल रही है। बीजेपी अभी किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ को गंवाना नहीं चाहती है। ऐसे में अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले भी आपने देखा कि परिवर्तन यात्रा में तमाम केंद्रीय मंत्री एक के बाद एक आते गए और इसके बाद अमित शाह ने उनसे भी रिपोर्ट मांगी है किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। वो विधानसभा में गए, वो बिल्कुल तमाम विधानसभा का जायजा लिया और अपनी अपनी रिपोर्ट। आकाश, क्या ये माना जाए जिस तरह से पहली लिस्ट आई, मुख्यमंत्री को पाटन में घेरने के लिए भतीजे को मौका दे दिया गया और फिर मध्य प्रदेश की लिस्ट आई है, क्या कोई नया फॉर्मूला, क्या कोई नई रणनीति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है? और छत्तीसगढ़ के नेता किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लिस्ट आने के बाद? आकाश, नए तरीके से सूची में फेरबदल भी देखी जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लिस्ट आई है और केंद्रीय मंत्री और सांसदों को यहाँ पे टिकट दिया गया है, एक टिकट छत्तीसगढ़ में भी विजय बघेल को मैदान में उतारा गया है मुख्यमंत्री के खिलाफ। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में वो भी तैयारियों में। कल हमारी बात रायपुर सांसद सोनी से हुई, उन्होंने भी कहा है यदि पार्टी मन बनाती है और टिकट देती है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। ऐसे कई सांसद हैं जिनको भी आस है कि टिकट मिल सकती है। बीजेपी भी उन पर दाव खेलना चाहती है साफ तौर से कि जिताऊ प्रत्याशियों पर ही वो दाव लगाना चाहती है, पहले ही उन्होंने कह दिया है। ऐसे में जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आज केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, इस दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पीएम मोदी के उस दौरे की जिससे बीजेपी प्रदेश का चुनावी रुख बदलने की आस लगाए बैठी है। 30 सितंबर को पीएम मोदी बिलासपुर के दौरे पर आएंगे। मौका होगा छत्तीसगढ़ के 2 छोर से शुरू हुई पार्टी की 2 परिवर्तन यात्राओं के समापन का। तो प्रदेश की 87 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का 30 सितंबर को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में समापन होना है। समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। उनके इस दौरे को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का यह दावा है कि पीएम मोदी की यह रैली छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस रैली के बाद 2-3 दिन बाद ही 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे और वहां बस्तर, जगदलपुर में उनकी एक सभा होनी है। बस्तर की सियासी जमीन को जगदलपुर से साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का पिछले 3 महीने में यह छत्तीसगढ़ का 4था दौरा होगा और 1 हफ्ते के भीतर 2 बार आ रहे हैं वो। ललित, केंद्रीय नेतृत्व का जिस तरह से लगातार दौरा हो रहा है और प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और देखिए 1 हफ्ते में उनके 2 दौरे हैं, तो इससे ही समझा जा सकता है कि किसी भी तरह का रिस्क अब जो है बीजेपी छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती है और पिछली बार के चुनावों से बहुत ज्यादा सीख लेते हुए इस बार लगातार नजर बनाए हुए है, टकटकी लगाए हुए है छत्तीसगढ़ पर। इधर विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहार को देखते हुए धमतरी पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पुलिस ने जिले के नामी बदमाशों की थाने में परेड करवाई, किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की हिदायत भी दी। और पुलिस ने लिस्टेड बदमाशों को कोतवाली थाने बुलाया और उन्हें समझाइश भी दी है। साथ ही किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। विधानसभा चुनाव एवं गणेश महोत्सव को लेकर के लगातार आसमानी तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज भी उस अभियान में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और रायपुर की हम बात करते हैं जहां पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 गोदामों पर छापा मारा। इस दौरान करोड़ों की साड़ी और साइकिल को टीम ने जब्त कर लिया है। भवनपुरी के 2 गोदाम और रावाभाटा में 1 गोदाम पर दबिश दी गई थी। सामान को लेकर ट्रांसपोर्टर जवाब नहीं दे पाए।
तो जीएसटी की यह कार्रवाई है। करोड़ों का सामान मिला है। भनपुरी का गोदाम है, रावा भाटा का गोदाम है, दबिश दी गई। जीएसटी की टीम ने सामान को जब्त कर लिया है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ ये जगह है जहां पर दबिश दी गई है। ये गोदाम उससे जुड़ा हुआ है। करोड़ों की साड़ियां, साइकिल जब्त की गई हैं। 2 गोदाम है, राव भाटा में है और भवनपुरी में है। और अब रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद कांग्रेस की चुनावी यात्रा भी निकलेगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस निकालेगी भरोसा यात्रा। और प्रदेश के सभी विधानसभा में ये भरोसा यात्रा निकलेगी। कांग्रेस के बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। विधानसभावार सभी नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी मिलेगी। 2 अक्टूबर बापू का नाम लेकर कांग्रेस अपनी भरोसा यात्रा निकालेगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह यात्रा निकलेगी, भरोसा यात्रा। भरोसे का सम्मेलन हो चुका है, अब भरोसे की यात्रा निकल रही है। कांग्रेस के बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा वार सभी नेताओं को यात्रा की जिम्मेदारी मिलेगी। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। खैरागढ़ स्टडी सेंटर में अब नहीं चलेंगे डिप्लोमा कोर्स। जी हां, रायपुर ऑफ कैंपस में अब डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेंगे। सीएम ने कोर्स आरंभ किए जाने का फैसला स्थगित कर दिया है। जन भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। खैरागढ़ में लगातार डिप्लोमा कोर्स का विरोध हो रहा है। खैरागढ़ इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है। पूरे देश में इसकी एक ख्याति है। अब ये फैसला वापस ले लिया जा रहा है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज थे वो नहीं होंगे। रायपुर ऑफ कैंपस में डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेंगे। रायपुर ऑफ कैंपस में डिप्लोमा कोर्स नहीं। सीएम ने कोर्स आरंभ किए जाने का फैसला स्थगित कर दिया है, टाल दिया गया है। इसे मतलब बदल दिया गया है, टाला भी नहीं गया, बदल दिया गया है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को बदल दिया गया है। डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेंगे रायपुर ऑफ कैंपस में। इधर रायपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग रंजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया। रंजीत ने पूर्व आईएएस से 21 लाख की ठगी की थी। बीमा में ज्यादा रकम दिलाने के नाम पर आरोपी ने पूर्व आईएएस को चूना लगाया था। और रंजीत के पास से पुलिस ने 34 मोबाइल और 30 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। फिलहाल ये जब्ती तो हो गई, इसके बाद हर पहलुओं पर जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला पूर्व आईएएस से जुड़ा हुआ है, जिसे चूना लगाया गया था। 21 लाख की ठगी इनसे की गई थी और अब जो गिरफ्तारी हुई है, ठग गिरफ्तार हुआ है रंजीत यादव। इससे पूछताछ इस पूरे मामले में जारी है। और छत्तीसगढ़ में रेप की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब राजधानी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। युवती से रेप हुआ है। स्पा सेंटर के मालिक पर आरोप लग रहे हैं। बेहोशी की दवाई खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी युवती को लंबे वक्त से दी जा रही थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से रितु ने अभी जिक्र भी किया, छत्तीसगढ़ में रेप की वारदात मानो बाढ़ से आई है। 25 दिनों में रेप की तीसरी घटना है। 25 दिनों में रेप की तीसरी घटना। इस बार स्पा सेंटर के संचालक पर आरोप लगे हैं। बेहोशी की दवा खिलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम देना, इसका वीडियो बनाना और फिर वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार बलात्कार का यह मामला। यह आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है। 25 दिनों में रेप की तीसरी घटना। और अब खबर कवर्धा से, जहां एक सन की आशिक ने नाबालिग लड़की के गले पर चाकू रखकर वो उसे डरा रहा था। ये सन की आशिक नाबालिग लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। लड़की का रास्ता रोककर ये छेड़खानी भी किया करता था और लड़की पर चाकू से हमला भी किया था। अब शादी का दबाव लगातार बना रहा था।
डरकर नाबालिग ने पुलिस थाने में इस सनकी आशिक और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाबालिग को जो है जेल भी, माफ कीजिएगा, जो आरोपी है सनकी आशिक है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां की पहचान हॉकी और झांकी की है। इस बार झांकी को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। समितियों के मुताबिक एक झांकी निकालने में 5 से 6 लाख का खर्च आता है और इस बार शहर में लगभग 40 झांकियां निकाली जाएंगी और जिनकी सुरक्षा के लिए 1000 जवानों को भी तैनात किया जाएगा। इस बार झांकी को अनोखा स्वरूप भी दिया गया है। झांकी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इस झांकी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो झांकियों की तैयारी अंतिम चरण में है। ये भी एक झांकी है और हॉकी एक पहचान है राजनांदगांव की। अरसा पहले वो पहचान थी हालांकि, और झांकी एक पहचान अभी बची हुई है। इसकी सुरक्षा के मद्देनज़र जवान भी तैनात किए गए हैं। जो अलग अलग झांकियां हैं, तकरीबन 40 के आसपास झांकियां निकलती हैं। खर्च इनका होता है, सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात करने पड़ते हैं। इस बार की झांकी में कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो नजर आएंगे और ये उस झांकी का एक स्वरूप भी आप देख रहे हैं। ललित, हमेशा ही अद्भुत जो है नजारा हमें झांकियों में देखने को मिलता है और खासियत है राजनांदगांव की। यहाँ पर हमेशा ही झांकियां जिस तरह से निकाली जाती हैं, बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही तैयारियां की गई और आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि झांकियों की किस तरह से तैयारी चल रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा भी पहुंचेंगे, कथावाचक, और साथ ही साथ तमाम तरह की तैयारियां कि लोग लुत्फ भी उठा सकें, किसी तरह की परेशानी भी ना हो। नाम उमंग गणेश उत्सव समिति है। विगत 27 वर्षों से हम गणेश बैठा रहे हैं और विगत 13 वर्षों से हम विसर्जन झांकी निकालते हैं, जो हम स्वयं खुद बनाते हैं अपने हाथों से। इस बार का हमारा थीम ये दिख रहा है आपको, कोरोना कोविड के, जो कोविड में लोगों के बीच बीते गए हैं, हम उसको दर्शाए गए हैं। और एक झांकी बन रही है हमारी अयोध्या आगमन, जिसमें राम भगवान अयोध्या वापसी आ रहे हैं। राजनांदगांव की पहचान पूरे देश में हांकी और झांकी के नाम से है और यहाँ लगभग इस बार 40 झांकियाँ निकाली जाएंगी। और इस बार जो झांकी का जो थीम है वो बिल्कुल अलग है, जिसमें प्रदीप मिश्रा इस झांकी में नजर आएंगे और यह बोलते और कहते हुए नजर आएंगे कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। लगभग 40 झांकियों में अलग अलग थीम के साथ लोग इन मनमोहक दृश्यों का नजारा लेंगे और 28 तारीख को यह झांकी निकाली जाएगी। और इन झांकी को तैयार करने में लगभग समितियों की 5 से 6 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लगभग 1000 से अधिक पुलिस के अधिकारी और जवान यहां तैनात रहेंगे। अब बात कवर्धा की, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सरोदा दादर को भारतीय पर्यटन मानचित्र में स्थान मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार सरोदा दादर को मिला है। सरोदा दादर ने 795 गांवों को पीछे छोड़ते हुए सम्मान हासिल किया। पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री विद्यामती ने सरोदा दादर को यह सम्मान दिया। रजत श्रेणी में साफ सफाई से लेकर मेंटेनेंस सुविधाओं तक को लेकर ये और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।